So welcome back students. Today we will start, that is exercise 3.3, that is based on transpose of a matrix. Okay. So what is transpose of a matrix? Now see this. So in the transpose of a matrix, if a matrix A is given, ये आपके पास बच्चों मैट्रिक्स है 1 2 3 के व्हाट इज दिस, इसका कितना रो है, इसमें बेटा कितना कॉलम्स है, इसमें आप देख रहे हैं एक रो है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1:3, 1 रो एंड 3 कॉलम्स। ओके, अगर इसका मैं ट्रांसपोज करूं, ट्रांसपोज ऑफ ए, वो कहलाएगा ए डैश, ये ए डैश से इंडिकेट होता है। ओके, ए डैश में आप क्या करेंगे, ए डैश क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाता है, तो इसमें रो को कॉलम में आप कन्वर्ट कर देते हैं। सो इट इज 1 2 3, इस तरह से आप इसको लिख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3:1, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 रोज हो गई हैं और एक कॉलम हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, नाउ सी हियर। इसको बेटा नोट कर लीजिएगा, आप कॉपी के अंदर नोट करते रहिएगा, और उसको फेयर कॉपी ही आप एक बना लीजिए, उस फेयर कॉपी पे आप नोट कर लीजिए, उस कॉपी के मार्क्स हैं आपके बोर्ड प्रैक्टिकल, है ना। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स indicated by ए डैश और ए। किसी भी ट्रांसपोज को अगर आप इंडिकेट कर रहे हैं, ए के ऊपर डैश लगा दीजिए, चाहे ए के ऊपर आप डी लिख दीजिए, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसमें, पहली प्रॉपर्टी ये है, किसी भी ट्रांसपोज का आप ट्रांसपोज करेंगे, किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हैं तो लौट के वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। जैसे आप निगेटिव का निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर पॉजिटिव आ जाएगी। तो ट्रांसपोज ऑफ ए, ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, दैट इज ए, ये आपका होगा। देन सेकंड, इसका एक फार्मूला है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसमें आप बोलते हैं कि जो आपके पास ए होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ये जो ए प्लस ए डैश है ये कहलाता है आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो ए माइनस ए डैश है इट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। लिखिएगा ये फार्मूला। After that, third property, ए प्लस बी होल डैश है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज आपके पास किसके इक्वल होगा, द ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी होल डैश विल बी इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। ओके, एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज दिस, अगर किसी ए बी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोज है दैट विल बी इक्वल टू बी डैश ए डैश।
ए बी होल डैश आपने किया है तो वो इक्वल होगा बी डैश और ए डैश के। Now after this the question arises now students, what is symmetric matrix and what is skew symmetric matrix। हमने जो अभी तक पढ़ा है वो सिर्फ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और इन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप इसको देखिए, नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इट मींस ए डैश दैट इज इक्वल टू ए। इफ ए डैश इज इक्वल टू ए देन यू मे से इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन है आप उसका एग्जाम्पल बताएं, तो मैं उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। लेट एक मैट्रिक्स है ए, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 2 3, ये भी मैंने 1 2 3 बना लिया, 5 6 एंड हियर आई हैव रिटन 5 6। अब हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं। व्हाट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दिस ए डैश, ये रो कॉलम बन जाएगा, दूसरा लाइन दूसरा कॉलम बन जाएगा। ओके, फर्स्ट क्या हो जाएगा 2 5 6 और 3 5 6। तो आप देख रहे हैं जो आपके पास ए है वो ए डैश के इक्वल आ गया है। ट्रांसपोज में आप ऐसे करते हैं ना, रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, थर्ड रो ये थर्ड कॉलम बन गया। लेकिन अगर आप देखें ये सेम मैट्रिक्स आ रही है, इट इज 3 5 6 अलग अलग आए। तो नाउ वी कैन डू दिस। आप इसमें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 5 5 यहाँ पे 5 कर लें, क्या आ जाएगा 2 5 5। अब तो सही हो गया। नाउ इट इज क्लियर स्टूडेंट्स। अगर आप रो को कॉलम में चेंज कर रहे हैं देन यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Now for the skew symmetric matrix students, you may see here a matrix is said to be skew symmetric if A dash is equal to minus A। ठीक है, so let A matrix दिया है आपने 1 2 3, ओके, -2 माइनस यहाँ पे आप दो, ओके, ये वाला मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स आपने 0 है, तो 0 इट इज 0 2 3 एंड 0 -3 एंड यहाँ पे आप 2 लिख लीजिएगा और यहाँ पे भी आप लिख लीजिएगा माइनस। ओके, डू द ट्रांसपोज ऑफ दिस, व्हाट इज E dash। This row become first column 0 2 3, second row -2 0 4, okay, and third -3 -4। now you may see अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेते हैं, you will write माइनस कॉमन ले लिया है तो ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास प्लस का 2 हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का
हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस आप कॉमन ले रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का हो जाएगा, है ना, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो रहे हैं, तो इसलिए माइनस एक कौन हो जाएगा, ये आपके पास ये मैट्रिक्स है। सो दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.4 3.3 it is. So students, it is very simple exercise, and the board question, that is question number 9 and 10, these two questions are board question जो मेनली एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, वो 9th और 10th क्वेश्चन है, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर गिवन फॉर प्रैक्टिस। सो जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सो लेट a is equal to, that is given students, that is 5 half as well as minus 1. So what will be the transpose of this? That will be a dash, you may write this 5 half minus 1. So this column matrix will become the row matrix, ये column matrix row matrix बन जाएगा। Okay students, so in the same manner you may solve rest of the parts of this first question. Now see the third question students. इसे नोट करो बेटा, or you may solve at your home. Now it is third question, that is a dash is given, that is 3 4 minus 1 2 as well as 0 1, and b is equal to minus 1 2 1 1 2 3. Okay, on the behalf of this we have to verify a plus b whole dash is equal to a dash plus b dash. We have to verify this. Okay, so for that purpose from a dash you can determine a, अगर आप इस a dash का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो a ही आ जाएगा, तो you will write first, because transpose of a का transpose that will be equal to a. Okay students, now it will become, this first row become first column, so a is this, and what is b dash? It will be this. Okay students, now take the left hand side, it is a plus b whole dash, तो सबसे पहले आप a plus b निकाल लीजिएगा। Okay, what is a plus b? A is this and b is this. If you will add this 3 and minus 1, that will be 2, minus 1 plus 2, that is 1, and 0 plus 1, that is 1. Similarly 4 plus 1, that is 5, minus 2 plus 2 0, and 1 and 3, that is 4. अब आपको इसका a plus b का ट्रांसपोज करना है, तो therefore a plus b whole dash, ये क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा 2 1 1, ये फर्स्ट रो बन जाएगी, एज वेल एज 5 0 4, ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। दिस फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम एंड दिस सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम. So it is the left hand side students. Now see the right hand side. Right hand side is a dash plus b dash. It is b dash. So just taking a dash plus b dash students. So a dash is this and b dash is this. So a dash plus b dash. Now taking RHS you will write here. A dash plus b dash. So in case of a dash you will write this 3 minus 1 0. Okay, you can write this
now adding the corresponding elements, 3 में आप -1 को ऐड करेंगे, you will get 2. इसी तरह से -1 में 2 को ऐड करेंगे, you will get 1. 0 + 1 that is 1. इसी तरह से यहाँ पे 4 है स्टूडेंट्स और यहाँ पे 1 है that is 5. यहाँ पे 2 है और यहाँ पे आपके पास b डैश के अंदर 2 है, ये आपके पास 4 आना चाहिए, अभी देखते हैं यहाँ पे 4 आ रहा है. नाउ वी विल सी दिस एज वेल एज यहाँ पे 1 है आपके पास और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4. तो ये जो वाला एलिमेंट है ये करेक्ट नहीं आ रहा है ना. जस्ट सी दिस, इसको आपने किया है 4 - 2 1 इट इज -1, ये प्लस का है ना. तो a + b आप कर रहे हैं तो ये भी आपके पास 4 आएगा जो आपने दिया है, ठीक है ना, जो हमारे पास. सो इट इज, you may see a + b whole dash is equal to a dash plus b dash. So it is the proof of, that is question number 3rd first part. So okay students, rest of the questions will be taken in the next video. Okay students.